बिना स्टील और कंक्रीट के एक पुल 1400 साल तक कैसे खड़ा रह सकता है? हमारे पूर्वजों ने आखिर यह कैसे किया? शुरुआत में लोग नदी पार करने के लिए नदी के बीच पत्थर के खंभे रखते थे और उनके ऊपर पत्थर की पट्टियां बिछा देते थे। यह ऐसा होता था जैसे नदी के ऊपर एक लंबी बेंच रख दी गई हो, इसलिए इसे बेंच ब्रिज कहा गया। लेकिन ये ब्रिज सिर्फ संकरी नदियों पर ही काम करता था। जैसे ही नदी ज्यादा चौड़ी होती, पत्थर की पट्टियां झुककर टूटने लगती थी। तब समझदार लोग सोचते हैं कि क्यों न और ज्यादा पत्थर के खंभे लगा दिए जाए ताकि ब्रिज का स्पैन छोटा हो जाए। लेकिन इससे नदी में खंभों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे नावों का आना जाना रुक जाता है और बाढ़ आने पर तेज पानी इन खंभों को आसानी से गिरा देता है, जिससे रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता है। बाद में जब तुम गुफाओं की खोज करते हो तो देखते हो कि गुफाएं अंदर से खोखली होने के बावजूद नहीं गिरती। शायद इसकी वजह उनकी आर्च शेप होती है। तभी तुम तय करते हो कि नदी के दोनों किनारों पर पत्थरों से एक स्टोन आर्च बनाया जाए। लेकिन बनाते समय पता चलता है कि पत्थरों के बीच खाली जगह रह जाती है। इन्हें रेत और कंकड़ से भरने के बाद भी अनइवन दबाव के कारण आर्च गिर सकता है। फिर तुम हर पत्थर को ऊपर से चौड़ा और नीचे से पतला आकार देते हो। जब आर्च बनता है तो सारे पत्थर आपस में कसकर फंस जाते हैं। अब जब दबाव पड़ता है तो वह आर्च के जरिए दोनों किनारों तक पहुंच जाता है। इससे ब्रिज ज्यादा मजबूत हो जाता है और बीच में खंभों की जरूरत भी नहीं रहती। नावें और बाढ़ का पानी आराम से निकल सकता है। शुरुआती स्टोन आर्च ब्रिज आधे गोल आकार के होते थे। स्पैन तो बढ़ गया, लेकिन आर्च बहुत ऊंचा होने की वजह से ब्रिज किसी छोटी पहाड़ी जैसा लगने लगा। गाड़ियों और लोगों के लिए ऊपर नीचे जाना मुश्किल था। तब तुम एक बड़ा बदलाव करते हो। पत्थरों के काटने का एंगल बदलकर आधे गोल आर्च को दबाकर धनुष के आकार का बना देते हो। पत्थर हिले नहीं, इसके लिए तुम आयरन टाइज से पत्थरों को आपस में जोड़ देते हो, जिससे पूरा आर्च एक मजबूत इकाई बन जाता है। अब ब्रिज की सरफेस मजबूत भी है और समतल भी। लेकिन तभी एक और समस्या आती है। नदी में भयंकर बाढ़ आ जाती है। बड़ा आर्च पानी निकाल सकता है, लेकिन तेज बहाव से ब्रिज को नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है। तब तुम मुख्य आर्च के दोनों ओर दो छोटे आर्च बना देते हो। इससे बाढ़ का पानी बढ़ जाता है और ब्रिज का वजन भी कम हो जाता है। पूरा ढांचा हल्का और ज्यादा स्टेबल बन जाता है। फिर तुम सोचते हो कि सिर्फ मजबूत होना काफी नहीं है, सुरक्षा भी जरूरी है। इसीलिए आर्च के ऊपर दोनों ओर ड्रैगन हेड्स की नक्काशी कर दी जाती है। ये सिर्फ सजावट नहीं होती। बारिश के समय पानी ड्रैगन के मुंह से बाहर निकलता है, जैसे असली ड्रैगन पानी उगल रहा हो। इससे ब्रिज को नुकसान नहीं होता और लोगों की यह कामना भी जुड़ी होती है कि नदी शांत रहे और सब सुरक्षित रहे। तो बधाई हो, तुमने दुनिया का पहला महान ब्रिज डिजाइन कर लिया। ज़ोज़ो ब्रिज 1400 साल से ज्यादा समय में इस एक ब्रिज में इसने अनगिनत बाढ़, युद्ध और भूकंप झेले हैं। फिर भी यह आज तक मजबूती से खड़ा है। यह सच में इंजीनियरिंग का एक अद्भुत चमत्कार है।